गरीब शंभुनाथ अपनी बीवी को चूल्हे पर खाना बनाते हुए देख हमेशा कहता था कि तेरे लिए गैस लाऊंगा। ये सुनकर गांव के लल्लन टाप भैया लोग उसका मजाक उड़ाते थे। मगर ऐसे में सरकार की तरफ से कुछ लोगों को सिलेंडर दिया जाता है, जिसमें शंभुनाथ को भी सिलेंडर मिल जाता है। इस ससुरा को सचमुच सरकार ने सिलेंडर दिया है या सरकार के बहाने खुद खरीद के लाया है ताकि हम इसे सबक न सिखाएं? नहीं लल्लन टाप भैया, सचमुच सरकार गांव गांव में गैस सिलेंडर दे रही है। इसे ही नहीं, अपने मुनवा को भी मिला है। अरे लल्लन टाप भैया, आओ आओ, अंदर आओ। देखो, ताजे ताजे सिलेंडर की बोनी कर रही है ललिता। 2 पूरी सब्जी तुम दोनों भी चख लो। ये लीजिए लड्डू गोपाल जी। रोज चूल्हे पर बने खाने में कभी कोयला तो कभी राख भी आपके भोग में आ जाती थी, पर ये गैस पर बना हुआ भोग है, एकदम साफ। ग्रहण कीजिए। ये सब देखकर लल्लन टाप सिवाय जलने के और कुछ नहीं कर पाता है। मगर अभी कुछ ही दिन गुजरते हैं कि उनका सिलेंडर खत्म हो जाता है। तब तक सिलेंडर का भाव इतना बढ़ जाता है कि वो खरीद नहीं पाता। इस पर लल्लन टाप फिर उसका मजाक उड़ाता है। क्यों शंभुनाथ भाई, 1 महीना गया यार, एक दफा फिर अपने गैस पर बनी पूरी सब्जी का मजा चखा दो। 3 दिनों से गैस खत्म हो गया है लल्लन टाप भाई। तो दूसरी ले आओ। अपने जमींदार के पास ही तो गैस एजेंसी है। हाँ, पर मेरे पास पैसे नहीं है ना। सिलेंडर कितना महंगा हो गया है। इसीलिए तो तुझे समझाया था बे फूकनी के। हमारे बुजुर्गों ने सही कहा है, हाथी खरीदना आसान है पर उसका पेट भरना बहुत मुश्किल है। एक काम कर, वो सिलेंडर किसी को बेच दे और भाभी के साथ मिलकर चूल्हा फूंक। या फिर जाओ सरकार के पास और उनसे बोलो सिलेंडर दिया है तो पैसा भी दे दो। सरकार से याद आया, हमारे जमींदार साहब से पैसे उधार ले लेता हूँ और सिलेंडर ले आता हूँ, फिर उन्हें वापस कर दूंगा। ससुरा फिर गया हमारी बराबरी करने। एक काम कर, इसका सिलेंडर चुरा कर गाँव के तालाब में फेंक दे। और धन्नू मन्नू सिलेंडर चुराकर गांव के तालाब में फेंक देते हैं। शंभुनाथ उधार पैसे लेकर खुशी खुशी घर आता है और रोती हुई ललिता उसे सिलेंडर चोरी की बात बताती है। क्या चोरी हो गया? हाँ। हे लड्डू गोपाल, आपको इतने साफ सुथरे खाने का भोग लगाया था, फिर भी हमसे क्या गलती हो गई? हाँ, आपने पहले सिलेंडर के लिए पैसे नहीं दिए, फिर पैसे आए तो सिलेंडर गायब कर दिया। ए जी, आप इतना उदास मत होइए। एक काम कीजिए, हमारे लड्डू गोपाल की गायों को तालाब में नहला आइए। आपका मन भी बहल जाएगा और गायें भी खुश हो जाएंगी। अपने मन से दुख निकालने के लिए शंभुनाथ अपनी गायों को नहलाते हुए उनके साथ तालाब में उतर जाता है, जहां पानी के अंदर उसका पैर किसी ठोस चीज से टकराता है। अरे तालाब में ये इतनी मजबूत चीज क्या है? गैस सिलेंडर, मेरा गैस सिलेंडर। वाह, गौ को नहलाने आया था, गोपाल ने मुझे मेरा सिलेंडर वापस कर दिया। पर इसको भरवाना पड़ेगा लड्डू गोपाल जी, तभी आपको खाना मिलेगा। अरे ये तो खाली था, एकदम हल्का, इतना भारी कैसे है? और वो सिलेंडर को गाय पर लाद कर घर ले आता है। तब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता जब चूल्हे में लगाते ही चूल्हा जल उठता है। कमाल है, ये तो खाली था, फिर जल कैसे गया? शंभुनाथ यार,
मेरा सिलेंडर खत्म हो गया है। इतनी जल्दी मिलेगा नहीं। वाइफ की तबीयत भी बहुत खराब हो रही है। पर मेरे पास तो एक ही सिलेंडर है, वो भी पता नहीं कब तक चलेगा। एक दिन तो चल जाएगा। प्लीज उसमें से थोड़ी सी गैस दे दो। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। क्यों नहीं होता जी? जब हमारे चूल्हे की लकड़ी खत्म हो जाती है तो हम पड़ोसी से थोड़ी सी लकड़ी मांग लाते थे, तो थोड़ी सी गैस नहीं मांग सकते क्या? ऐसा होता तो नहीं है। तुम्हारा सिलेंडर लाओ, ट्राई करता हूँ। मनुआ के सिलेंडर लाने पर शंभुनाथ अपने सिलेंडर से उसके सिलेंडर में पाइप लगाता है और रेगुलेटर ऑन करता है। तो श की आवाज के साथ उसके सिलेंडर में गैस भरती जाती है। अम्मा ये तो पूरा भर गया। एकदम नया नया कंपनी से आया हो वैसा। अरे तब तो मेरा खाली हो गया होगा। अरे तुम्हारा भी भरा हुआ है। एकदम नया नया कंपनी से आया हो वैसा। अरे हाँ, पर ऐसा कैसे हो सकता है? मनुआ के जाने के कुछ देर बाद धनुआ भी वहाँ आता है। शंभुनाथ, हमने सुना है तुमने मनुआ का सिलेंडर भर दिया। मेरा भी भर कर दे दो। अजी, सबके सिलेंडर भरोगे तो मैं खाना कैसे बनाऊंगी? ओ भाभी जी, इतने वर्षों से सिलेंडर पर ही बनाते थे क्या? एक महीने से ही तो बना रही हो। एक हफ्ता और बना लेना। लगा बे कनेक्शन। वो कहता हुआ कनेक्शन लगाकर अपना सिलेंडर भर ले जाता है। तभी एक बुजुर्ग आता है। शंभुनाथ बेटा, सुना है मनुआ धनुआ का सिलेंडर तुमने भर कर दे दिया। हमारा भी भर दो। शंभुनाथ बुजुर्ग काका का भी सिलेंडर भर देता है, मगर वो सरप्राइज इस बात से होता है कि उसका सिलेंडर इतने सिलेंडर भरने के बाद भी खत्म नहीं होता। फिर तो एक एक करके गांव के लोगों का वहाँ तांता लग जाता है। जमींदार को ये बात पता चलती है तो वो शंभुनाथ से मिलने पहुँच जाता है। क्यों बेटा शंभुआ, हमने सुना है तुमने अपने एक गैस सिलेंडर से गांव के 20 लोगों के गैस सिलेंडर भर दिए, फिर भी तुम्हारा सिलेंडर वैसे का वैसा ही भरा है। मेरे पास तो 2 गैस की एजेंसी है। मैंने तो आज तक ऐसा नहीं सुना। ऐसी कौन सी एजेंसी से गैस भरवा कर आए हो तुम? शंभुनाथ जमींदार को सारी बात बताता है तो जमींदार कहता है, मेरे पास गांव के जिन जिन लोगों ने गैस बुक किया है उनके सिलेंडर भरकर देखते हैं। अगर फिर भी खाली नहीं हुआ तो समझ लेना तुम्हारा ये सिलेंडर जादुई सिलेंडर हो गया है। जमींदार के कहते ही शंभुनाथ के यहाँ गैस सिलेंडर भरने वालों की लाइन लग जाती है। वो एक एक करके सबके सिलेंडर भर देता है, फिर भी उसका सिलेंडर खत्म नहीं होता। सभी खुशी खुशी उसे सिलेंडर के पैसे से ज्यादा पैसे दे जाते हैं। सरपंच दादा, ये तो सिलेंडर की कीमत से ज्यादा पैसे दे दिए आपने। रख लो बेटा, अब हमें शहर से सिलेंडर लेकर आने वाले ट्रक का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। और सचमुच उस दिन के बाद शंभुनाथ का सिलेंडर कभी खत्म नहीं हुआ। धीरे धीरे शंभुनाथ की इतनी कमाई होने लगती है कि वो एक बड़ी सी दुकान खोल लेता है और बोर्ड लगा देता है, शंभुनाथ गैस एजेंसी। अब उसके पास कहीं आने जाने के लिए अपनी कार ही नहीं बल्कि सिलेंडर सप्लाई करने के लिए उसने अपना ट्रक भी खरीद लिया था और वो और उसकी बीवी खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। बल्ले बल्ले दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो अभी सब्सक्राइब करो। हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलें।